नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि लैंडस्लाइड और मार्ग बाधित होने से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा न करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की हालिया रिपोर्ट में देहरादून का महिला सुरक्षा सूचकांक केवल 60.6% पाया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। 50% महिलाएं शहर को सुरक्षित मानती हैं, जबकि 41% असुरक्षित महसूस करती हैं। कांग्रेस नेता करण माहरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वे महिलाओं की सुरक्षा में विफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए कहा कि सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आंदोलनकारियों के लिए पेंशन और नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। देहरादून एयरपोर्ट पर अगस्त माह में 986.9 मिमी बारिश हुई, जो पिछले 23 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिससे पहाड़ी गांवों में नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिक इसे 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष मानते हैं। प्रदेश में 5 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों के पुनर्निर्माण को दूसरे चरण की अनुमति नहीं मिल रही है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार सीमित बजट के चलते सैकड़ों सड़कों का नवीनीकरण लटका हुआ है। इससे कई मार्ग खस्ताहाल होने के साथ साथ हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। आईआईटी रुड़की के शोध में उत्तराखंड में 1857 से 2018 तक बने लैंडस्लाइड बांधों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि अगस्त में सबसे अधिक घटनाएं हुई, विशेषकर चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में। इस अध्ययन का प्रकाशन स्प्रिंगर जर्नल में हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के कारण 260 सड़कें बंद हो गई हैं। चमोली जिले में ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग का पुल बह गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बंद सड़कों को खोलने के लिए राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। बारिश के चलते स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। मोरपंखी पौधा, जिसे सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। सगंध पौध केंद्र सेलाकुई पिछले 7 वर्षों से इसकी व्यावसायिक खेती पर शोध कर रहा है। इसके औषधीय तत्वों और सुगंधित तेल की मांग बढ़ रही है, जिससे उत्पादन में इजाफा हो सकता है। ऋषिकेश हरिद्वार राजमार्ग पर एक उत्तर प्रदेश का वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे एक छोटा लीडर वाहन और कार प्रभावित हुई। शुक्र है कि 20 से 25 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। हादसे के कारण दोनों ओर लंबी लाइन लग गई, जबकि पुलिस ने जेसीबी से वाहन को हटाकर यातायात सुचारू किया। रेलवे कुमाऊं के यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। काठगोदाम से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिससे यात्रियों को कई नए गंतव्यों के लिए सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी। चमोली जनपद में भूधंसाव की घटनाएं पिछले 3 वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। कर्णप्रयाग और ज्योतिर्मठ के बाद अब नंदानगर में भी भूधंसाव हो रहा है। पानी रिसाव के कारण कई घर खाली हो गए हैं। स्थानीय व्यापारी प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग उठ रही है। यमुनोत्री हाईवे पर भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पेड़ हाईवे के पुल पर अटक गए हैं, जिससे पानी पुल के ऊपर बहने लगा है। स्याना चिट्टी में होटलों और आवासीय क्षेत्रों में पानी घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। पूर्व विधायक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुरक्षित बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जंगल चट्टी और नारद चट्टी के पास भूधंसाव से हाईवे बंद है। यमुना का बढ़ता जलस्तर भी खतरा पैदा कर रहा है। प्रमुख सरोज पंवार ने प्रशासन से स्थिति सुधारने की अपील की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।